ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मूलांक 9 वालों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा। मूलांक 9 वालों का वार्षिक राशिफल 2024 का। साथ ही बताएंगे कि जिन लोगों का मूलांक 9 होता है इनके स्वभाव में कौन सी विशेषताएं होती हैं, ये किस फील्ड में अक्सर कामयाब होते हैं और साथ ही वर्ष 2024 को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन से उपाय करने हैं, इसकी भी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम मूलांक की बात करें या अंक 9 की बात करें तो यह सभी अंकों में सबसे ज़्यादा ताकतवर अंक माना जाता है। मूलांक जो 9 होता है या 9 अंक होता है, यह मंगल के आधिपत्य में आता है, जिसका जो प्रभाव है वह मूलांक 9 वाले लोगों के जीवन में अवश्य देखने को मिलता है। ऐसे लोग बहुत ही संघर्षशील होते हैं। हालांकि जीवन में ये मेहनत काफ़ी ज़्यादा करते हैं। संघर्ष और मेहनत के बाद इनको सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इनका एक बहुत ही अच्छा गुण ये होता है कि ये हम कह सकते हैं कि मल्टी टैलेंटेड टाइप के लोग होते हैं। इनको आप जीवन की ये अपने किसी भी फील्ड में यदि प्रयास करें तो इनमें इतनी क्षमताएं होती हैं कि ये हर फील्ड में सफलता अर्जित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये संघर्षशील होते हैं, मेहनती होते हैं। इसके साथ में इनकी भाषा शैली बहुत अच्छी होती है। मूलांक 9 वालों से यदि आप बात करेंगे तो ये हर प्रकार की बातें जानते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इनका बिहेवियर ये पेश आते हैं, तो ये चीज़ें इनमें देखने को मिलती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये क्या होता है ना कि मूडी स्वभाव के अवश्य आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मंगल का अंक होता है, जिसके कारण जीवन में ये कभी किसी के अंदर जल्दी दबना पसंद नहीं करते, है ना। ये अपनी कहीं ना कहीं से पावर का इस्तेमाल अवश्य करते हैं। मैंने आपको बताया कि ये किसी भी चीज़ को जल्दी समझते नहीं हैं। पहले उसको बहुत ज़्यादा गहराई से सुनेंगे, फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाएंगे, फिर इसके बाद ये चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे। हालांकि मैंने बताया कि मंगल का प्रभाव होने के कारण ऐसे लोग जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। जल्दबाजी में, उत्तेजना में आके कुछ गलत कार्य भी कर जाते हैं। कई बार इनके डिसीजंस बैड डिसीजंस हो जाते हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो ये खास बात और इनमें देखने को मिलती है कि मैंने देखा है कि जब मूलांक 9 वाले लोग होते हैं, ये जब दुखी होते हैं ना तो अपने दुख को ये शेयर करना पसंद नहीं करते। अगर इनके जीवन में संघर्ष चल रहा है, कोई परेशानी है, तो ये अपने आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। और अगर ये सुखी हैं तो फिर मतलब ये सबके साथ में मिलजुल कर रहना ये पसंद करते हैं। लेकिन दुख में हमेशा ये अपने आप को अलग करेंगे और चीज़ों को या उस समस्या से बाहर निकलने का प्रयत्न करेंगे। इसके साथ में अगर देखा जाए तो ये जब भी जॉब की अगर हम बात करें, नौकरी की, करियर की बात करें, तो चाहे इनको कितनी भी अच्छी जॉब क्यों ना मिल जाए, लेकिन ये सेटिस्फाइड नहीं होते उस चीज़ से। इनको और चाहिए होता है और ये आर्डर देने वाले लोगों में से होते हैं, है ना। ऐसा चीज़ देखा गया है। साथ ही लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर बहुत बढ़िया देखी जाती है। साथ ही इनका जो नेचर होता है वो थोड़ा सा बॉस की तरीके का होता है, ये चाहे नौकरी ही क्यों ना कर रहे हों, है ना। तो मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि इनका किस फील्ड में आप काम कर सकते हैं, और यदि आप मूलांक 9 वाले होंगे तो आप अवश्य इन फील्ड में काम कर रहे होंगे। देखिए, इनके लिए सबसे अच्छा ये रहता है कि प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं, सेना में, आर्मी में, या मैंने ये देखा है कि ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अच्छा कर जाते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं। इसके साथ में रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया, है ना, और क्रिएटिव फील्ड हो गया, जिसमें किसी भी चीज़ को क्रिएट करना हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्य। क्यों ऐसा कह रहे हैं हम कि ज़्यादातर ये टेक्निकल फील्ड में ही हमने मूलांक 9 वालों को पाया हुआ है। हाँ, अब देखिए, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपके जीवन में कुछ चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप जीवन में टॉप पर कभी नहीं पहुंच पाते हैं। ये मैंने देखा है कि ये मतलब टॉप पर पहुंचने से पहले, यानी कि सेकंड पोजीशन के अंदर रहेंगे, जॉब में रहेंगे, तो भी ये टॉप पर पहुंचना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इसके साथ में मेरा ये सजेशन है कि मूलांक 9 वाले यदि अपना खुद का काम करें तो ज़्यादा बेहतर ये कर सकते हैं। और फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, डोमिनेटिंग नेचर होता है। लेकिन अगर हम बात करने लगेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आइए हम बात करते हैं कि वर्ष 2024 कैसा रहेगा। देखिए, साल 2024 की यदि हम बात करें ना, तो जो वर्षांक निकल के आ रहा है 2024 का, वो 8 निकल कर आ रहा है। और ऐसी स्थिति में ये शनि का अंक माना जाता है। तो शनि और मंगल की आपस में शत्रुता है, तो मूलांक 9 वालों के लिए उतना 8 का अंक जो होता है वो सूट नहीं करता है। फिर भी यह वर्ष आपके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां लेकर आ रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, यदि आप मूलांक 9 वाले लोग हैं, जातक हैं या जातिका हैं, मेरा डराने का काम नहीं है, लेकिन यह वर्ष शनि का वर्ष है।
इस वजह से इस वर्ष आपको हेल्थ के इशू अवश्य आने वाले हैं। किस प्रकार से आएंगे ये भी समझ लीजिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लापरवाही करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको इस वर्ष हॉस्पिटल्स पे पैसा ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। अगर अगर आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी इशू है ना, रक्त से संबंधित, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना इस वर्ष। इसके साथ साथ में आपको इस वर्ष स्ट्रेस लेने से थोड़ा सा बचना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, स्ट्रेस लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात यह है कि आपको कोई, मान लीजिए कि गंभीर कोई समस्या पहले से चल रही थी, कोई बीमारी थी जिसको आप टाल रहे थे, तो यह जो वर्ष होगा यह आपके लिए सर्जरी का योग बना रहा है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगली बात अगर करें तो दुर्घटनाओं से आपको बचना होगा। वो मैं महीने आपको बता दे रहा हूँ। फरवरी का महीना हो गया और इसके साथ में अप्रैल का महीना हो गया, फिर अगर देखा जाए तो अगस्त का महीना हो गया। तो इन 3 महीनों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा अपनी हेल्थ को लेकर। अगर आप स्ट्रेस नहीं लेते तो कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि हम ओवरऑल पूरे वर्ष की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने जानकारी दे दिया। हम बात कर लेते हैं आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, मूलांक 9 वालों के लिए परिवार के लिहाज से समय बहुत अच्छा है। जनवरी से लेकर मई 2024 तक आपके परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने वाला है। आप स्वयं मूलांक 9 के जातक या जातिका हैं तो आप काफ़ी लंबे समय से यदि प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे थे, कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे थे, भूमि भवन वाहन से संबंधित आप कार्य करना चाहते हैं, तो जनवरी से लेकर और 1 मई 2024 तक आपके लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे, बहुत अच्छी परिस्थितियां आपके लिए बन रही हैं। भूमि भवन वाहन का लाभ हो रहा है, आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि हो रही है। तो मैं आपके पारिवारिक जीवन को अच्छा देख रहा हूँ। मई 2024 से लेकर सितंबर 2024 तक थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपके पारिवारिक जीवन में आएगा। माँ की हेल्थ को लेकर कोई इशू आ सकता है, लेकिन सितंबर से लेकर और फिर लास्ट दिसंबर तक आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। तो पारिवारिक जीवन सुख सुविधाओं के लिए यह वर्ष बढ़िया है, नव निर्माण के कार्यों के लिए बढ़िया है, प्रॉपर्टी के लिए बढ़िया रहने वाला है। बात कर लेते हैं आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए, मूलांक 9 वालों के लिए यह वर्ष दाम्पत्य जीवन के लिहाज से शानदार रहेगा। पति पत्नी का सहयोग एक दूसरे को मिलेगा। हाँ, अगर आप किसी भी प्रकार से पति पत्नी में अलगाव चल रहा था या किसी कारण से दूरियां बनी हुई थी, तो वह दूरियां इस वर्ष मिट जाएंगी। यानी कि आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी को तरक्की मिलने जा रही है। जीवन साथी अगर आपके जॉब वगैरह में है तो उनको प्रमोशन मिलेगी। तो दाम्पत्य जीवन काफी अच्छा है। और 1 मई 2024 के बाद आपके लिए कहीं ना कहीं से संतान प्राप्ति के योग, साथ ही फैमिली प्लानिंग करना, संतान की तरक्की होना, संतान के लिए गुड न्यूज होना, ये चीजें आपको जरूर देखने को मिलने वाली हैं। हम बात कर लेते हैं धन की स्थिति आपके लिए क्या रहेगी। देखिए, जनवरी का महीना धन लेकर आपके लिए बहुत बढ़िया आ रहा है। आपको सेल्स से, मार्केटिंग से, कमीशन से जुड़े कार्यों से, आपके बिजनेस से, आपके नौकरी से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। फरवरी का महीना उतार चढ़ाव लेकर आएगा। मार्च का महीना आपके लिए बहुत शानदार रहेगा धन के मामले में। अप्रैल का महीना उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है। उसके बाद अगर देखा जाए तो मई, जून और जुलाई, ये 3 महीने आपके धन के लिहाज से महीने सामान्य रहेंगे। अगस्त और सितंबर ये थोड़ा सा उठापटक की स्थिति लेकर आएंगे धन को लेकर। और सितंबर के बाद से लेके यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। फंसा हुआ, रुका हुआ पैसा है अगर आपका कहीं पर, तो जनवरी और मार्च के महीने में आपको प्राप्त होने वाला है। तो ये स्थिति आपके लिए रहेगी। ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे वर्ष की, तो आपके लिए यह वर्ष धन के लिहाज से अच्छा है, परिवार के लिहाज से अच्छा है, और साथ ही जीवन साथी के लिहाज से, दाम्पत्य सुख के लिहाज से भी अच्छा है। हम बात कर लेते हैं आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो क्या कैसा रहेगा। देखिए, जो हमारे मूलांक 9 वाले जातक या जातिका हैं, बिजनेस के मामले के लिए यह वर्ष आपको बहुत बड़ी उपलब्धियां जरूर देगा, लेकिन संघर्ष के बाद देगा। इस साल यानी 2024 में आपके सारे रुके हुए कार्य बनेंगे, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो हो सकता है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप 2-4 महीने उस बिजनेस में अगर स्ट्रगल आता है तो आप उसको बंद ना करें, उसको छोड़े नहीं, बल्कि उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। साल अंत होते होते आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि मतलब 2024, क्योंकि 2025 के लिए आप बेस तैयार कर सकते हैं। तो यह वर्ष आपके लिए संघर्षमय रहेगा बिजनेस के लिए, लेकिन आपको लाभ भी मिलता रहेगा। आपके लिए जो आप इस साल में सीखने वाले हैं वो आगे चल के लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि संघर्ष रहेगा, क्योंकि शनि और मंगल की आपस में शत्रुता है और शनि का साल है, तो वैसे भी चीजें धीमे गति में चलेंगी। तो आपको इस बात को दिमाग में रख के चलना है। पार्टनरशिप कोई करनी है, पार्टनरशिप से आपको बचना है, विशेष तौर पर यदि करना ही है आपको तो अप्रैल से पहले पहले कर लें, उसके बाद आपको पार्टनरशिप से बचना है। हम बात कर लेते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, मूलांक 9 वालों के लिए अगर बात किया जाए तो यह वर्ष प्रेम विवाह की योग दर्शा रहा है।
जनवरी से लेकर और मई तक का टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ सकते हैं और एक से अधिक प्रेम संबंध भी आपके बन सकते हैं। जो जातक सिंगल हैं वो लव एंड रिलेशनशिप में आ सकते हैं जनवरी के महीने में, तो ये स्थिति बेहतर आपके लिए बन रही है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों में अगर आप काफ़ी लंबे समय से रिलेशन में हैं, अगर मई 2024 तक आपका विवाह नहीं होता तो फिर अक्टूबर और नवंबर ये महीने आपके लिए बेहतर रहेंगे विवाह के लिहाज से। क्या ब्रेकअप वगैरह की संभावनाएं हैं? यह वर्ष ऐसी स्थिति नहीं लेकर आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है। प्रेम संबंधों में अच्छा रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बात कर लेते हैं आपकी नौकरी कैसी रहेगी। देखिए, अगर मूलांक 9 वाले जातक सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ इस वर्ष मिलने जा रहा है। यदि आप प्रशासनिक सेवाओं में हैं तो आपको प्रमोशन मिल जाएगी, और सेना, पुलिस, आर्मी वगैरह के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो नई नौकरी की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर, टेक्निकल फील्ड के अंदर हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर हैं, IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, क्रिएटिव फील्ड से, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपके लिए बेहतर है। यह वर्ष आपको अच्छा खासा लाभ देने वाला होगा, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। इसके साथ में अगर आप फैक्ट्री, इंडस्ट्री आदि में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर रहेंगी। विदेश से जुड़कर यदि आप काम करते हैं, आप जैसे ऑनलाइन का कोई भी काम कर रहे हैं, मूलांक 9 वालों के लिए यह वर्ष यादगार साबित होगा। विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, साथ ही आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त होने जा रहा है। छोटी मोटी यात्राओं की योग बन रहे हैं। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए विदेश के जो योग बनेंगे वो मार्च 2024 तक रहेंगे। उसके बाद परिस्थितियां थोड़ी सी निगेटिव हो जाएंगी। हम बात कर लेते हैं आपके लिए कर्ज की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, यदि आपका मूलांक 9 है और आप किसी भी प्रकार से कर्ज में चल रहे हैं तो मार्च एंडिंग तक आपको कर्ज से मुक्ति मिलने वाली है। आपका कर्ज समाप्त होगा। अब ऐसा नहीं कि आपने 40-50 लाख रुपए कर्ज ले रखा है और वो मार्च में समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह वर्ष कर्ज के मामले में आपको राहत देने वाला है। आपके पास में इतना धन जरूर आएगा जिससे कि आपका जो है तो पारिवारिक जीवन भी चल जाए और साथ ही आप कर्ज चुकाने में भी सफल हो जाए, तो ये स्थिति बेहतर है। अगर कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है तो जून 2024 के बाद ही आपको कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। हनुमान जी की उपासना कीजिए। हनुमान जी को तुलसी दल जो होता है, तुलसी के पत्ते लीजिए 21, 51, 121 जितना आपकी शिक्षा हो, उसको तोड़कर मंगलवार के दिन लाल रंग के धागे में उसकी माला पिरोकर और हनुमान जी को अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी कोई इच्छा है वह अवश्य इच्छा पूर्ण होगी। आप 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार कर सकते हैं। लगातार 3 महीना करने पर आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का भी हल आपको मिल सकता है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।